हाँ, टी ब्रेक। चलो चेस। गुड गुड गुड। और हमारी कड़क चाय डन। कड़क चाय नहीं, मसाला चाय। नहीं, तुम लोग खुद मस्तियां करो। तुम एक दिन में एक वीडियो शूट करते हो तुम। ऐसे ऐसे करते सीरियसनेस आ जाएगी। हाँ। करने लगा था। और ऐसे रोकने में मैं काट लो, रुक जाती है। तो मतलब मैं मुहूर्त निकालूं? मतलब तुम लोग ठीक हो? तबीयत ठीक है तुम लोगों की? जब मसाला चाय डन बोलते हैं उसके 5 सेकंड बाद निकल जाना। ठीक है, चिल्लाते हुए जाना है क्या बोलते हो? हाँ चिल्लाते हुए। क्योंकि कहाँ पे मतलब तो आंदोलन में चिल्लाते हुए जाना। टी ब्रेक। ये क्या है? मतलब इनवाइट किया था किसी ने? भाई और सुनो इस तरफ जाइए, सुनो और तुम इस तरफ रखो। देखिए, चाय बनाना बहुत आसान है, लेकिन खराब चाय बनाना उससे भी ज्यादा आसान है। खराब कैसे? अक्सर हम क्या करते हैं, चाय बनाते बनाते यार चाय तो है, पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, हो गया, बन गई, उबाल दो। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपने कम उबाला बिल्कुल बेस्वाद सी निकलेगी, ज्यादा उबाल दिया तो बिल्कुल कड़वी हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी चाय जो कंप्लीट है एंड एट द सेम टाइम उसमें एक बढ़िया खुशबू है मसालों की। देखिए, मसाला चाय जो है ना, सिंपल दूध वाली चाय है, लेकिन उसके अंदर जो मसाले हैं उनका एक इंपॉर्टेंट, हर एक मसाले का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये नहीं कि मतलब आपने लिया मसाला डाल दिया, होगी मसाला चाय, अच्छे से उबाल दिया और वो कड़वी सी होगी, स्ट्रॉन्ग मसाला आ गया और बोला वाह बहुत बढ़िया चाय बनी, ना, ऐसे नहीं बनती। मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं इलायची। इलायची क्या करती है? ठंडक देती है, एक मीठा स्पाइस है, एक मिठास ऐड करती है चाय के अंदर। वहीं पर लौंग जो होती है वो थोड़ी सी कड़वी होती है, तेज होती है। कड़वी का मतलब ये नहीं कि कड़वी कड़वी लाइक बिटर, बट उसका जो स्वाद होता है बहुत ही ज्यादा तेज तीखा कड़वेपन पे होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, पंजेंट होती है। तो ये हो गया मीठा और थोड़ा सा कड़वा। इसी के अंदर थोड़ी सी हीट के लिए काली मिर्च जरा सी, और वहीं पे खुशबू के लिए एक और चीज, दालचीनी। जहां पर वही खुशबू वाली दालचीनी, वहीं पर ये तीखा जायफल। अब ये तीखा आ गया, दोबारा से कुछ मीठा, यानी कि सौंफ। अब क्योंकि ये सौंफ आ गई मीठी, दोबारा से कुछ तीखा, यानी अदरक का पाउडर या सौंठ पाउडर जिसे हम कहते हैं, जिंजर पाउडर। सो आप देख रहे हैं कि जितने भी मसाले हैं उसके अंदर मीठा और कड़वा या मीठा या तेज, उसका कॉम्बिनेशन है। आप चाहे तो चाय के अंदर अलग अलग तरीके के मसाले डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये बैलेंस है मीठे और थोड़े से तेज स्पाइसेस का। और कहीं ना कहीं अगर आप रिसर्च करेंगे ना, ये सारे मसाले हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसे हमें हल्का भूनना है, इसे रोस्ट नहीं करना, टोस्ट करना है। टी फॉर टोस्ट, नॉट आर फॉर रोस्ट। टोस्ट का मतलब हल्का भुनाई, ताकि रंग इसका ना बदले लेकिन इसका मॉइस्चर सूख जाए, ताकि इसे कूटने में आसानी हो। हल्के आंच पे इसे हमें भूनना है। गैस को करना है बंद। गैस बंद हो गई। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये ड्राइड रोज पेटल्स। जी हां, गुलाब अगेन ठंडक देता है, और क्योंकि आंच नीचे बंद है, तवे की जो गर्माहट है उसी से जो रोज पेटल्स हैं वो भी थोड़े से ड्राई हो जाएंगे और वो कूटने में दिक्कत नहीं देंगे। चलिए अब इसे हम कूट कर
बना लेंगे हमारा चाय का मसाला। अब इसे हमें कूटना है। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त, वाह, टू गुड। अब इसके अंदर, इस मसाले के अंदर एक मसाला बाकी है जो मेरे पास साबुत नहीं था, वो है सौंठ पाउडर, यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर। और ये जरा सा जाएगा। जरा सा क्यों जाएगा भाई? सबको मालूम है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है इसका फ्लेवर, इसलिए ये जरा सा जाएगा। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रहा बढ़िया खुशबू वाला चाय का मसाला। चाय का मसाला तैयार है। चाय बनने में कितनी टाइम लगता है? चलिए चाय तैयार करते हैं। देखिए, चाय बना रहे हैं तो पानी नाप के डालिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि पानी का जो स्वाद होता है ना, वो डिसाइड करता है कि चाय कैसे बनेगी। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब छोटे थे ना तो नानी के घर जाते थे तो मम्मी से कंप्लेंट करते थे, नानी के घर का ना पानी अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहती क्या प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते थे नहीं, अजीब सा टेस्ट है, बासी बासी सा पानी लगता है, खारा खारा सा पानी लगता है। तो हमारे नाना जी ने बोला बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ पर दिल्ली में जिस जगह आप आए हो यहाँ पर पानी अलग है, खारा है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चाय जो बनती थी उसके अंदर फ्लेवर बहुत अलग आता था। मम्मी बनाती थी, घर पर बनाती थी, एक टेस्ट आता था, उसकी आदत पड़ गई थी। जो नानी के घर बनती थी, मम्मी जब बनाती थी, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता था। तो पानी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी चाय का फ्लेवर, फाइनल फ्लेवर कैसा निकलेगा। आई एम श्योर आपने कभी सोचा नहीं होगा पानी का टेस्ट। जी हाँ, पानी में उबाल आ गया है, इसमें डालते हैं चाय पत्ती। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। आप नोटिस करेंगे अभी तक मैंने मसाला नहीं डाला। मसाला टुवर्ड्स द एंड पहले डालेंगे, पत्ती के साथ उबलेगा, कड़वे हो जाएंगे, इसीलिए। ये गया दूध। दूध डालने के बाद आंच को करेंगे तेज। इसमें हम डालेंगे हमारा चाय का मसाला। अब मसाला कितना डालना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि आपको अगर ज़्यादा मसालेदार चाय पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, अगर आपको ज़रा सा मसाला पसंद है तो ज़रा सा डालिए। ये ऑप्शन आपकी है। चाय तैयार, चलिए परोसते हैं। और हमारी कड़क मसाला चाय टन। देखिए, एक परफेक्ट मसाला चाय बनाने के लिए मसाले जो हैं उसे आपको फ्रेशली कूटना है और फ्रेशली इस्तेमाल करना है। बाजार से अगर आप खरीदते हैं, बहुत बड़ा पैकेट मत खरीदिए, छोटा पैकेट खरीदिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी जो पंजेंसी है खुलने के बाद वो गिर जाएगी। जब भी चाय का मसाला बनाते हैं फ्रेश, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, इससे उसकी ताजगी बरकरार रहेगी। चाय जब हम उबालते हैं, स्पेशली टी लीव्स, पत्ती को हम उबालते हैं, ज्यादा आपने उबाल दिया तो चाय बहुत कड़वी रह जाएगी। वहीं पर आपने कम उबाला ना तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उभर कर नहीं आएगी। एक बार आपने मसाला चाय के अंदर डाल दिया और उसे उबाल दिया, ज्यादा उबालेंगे मसाले कड़वे हो जाएंगे। तभी आपने नोटिस करा होगा कि कई लोग जब मसाला चाय सर्व करते हैं, उनकी जो चाय होती है वो काफी बिटर आफ्टर टेस्ट देती है। मसालों का रोल चाय को कड़वा करना नहीं है, उसे एनहांस करना है। खुशबू आनी चाहिए, फ्लेवर होना चाहिए, अरोमा होना चाहिए और आफ्टर टेस्ट होना चाहिए। ये सब चीजें अगर होंगी तभी बनेगी आपकी परफेक्ट मसाला चाय। अगर आप चाय के अंदर चीनी की जगह गुड़ डालना चाहते हैं तो बेस्ट रहता है चाय बनने के बाद, जब आपने प्याली में डाल ली, उसके बाद आप उसके अंदर गुड़ डालें, क्योंकि उबलती हुई चाय के अंदर आपने गुड़ डाला, दूध फट जाएगा।
चाय को हमेशा सही तापमान पर सर्व करना चाहिए, यानी कि गर्मा गर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप चाय किसी प्याली या गिलास में डालते हैं, चाय डालने से पहले आपको एक बार गर्म पानी इसमें डालना है और उसे स्वर्ल करके फेंक देना है। होगा क्या, गर्म पानी का जो तापमान है उस गिलास में आ जाएगा और चाय जब आप डालेंगे वो ठंडी नहीं होगी।